बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार महान क्यों? दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में ही बना। दुनिया के दो धर्म बिहार से ही निकले। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म भी बिहार में ही हुआ। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही स्थापित हुई थी। दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य भी बिहार के ही थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की ही मिट्टी से निकले थे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला था। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही। दुनिया में काम का महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहार के ही रहने वाले। दोस्तों, दुनिया को गणित का ज्ञाज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास का महानतम शासक माना जाता है। गौरतलब है कि अशोक चक्र ही भारतीय झंडे के केंद्र में है। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्म स्थल माना जाता है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मुंडेश्वरी बिहार में ही है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा IAS देने वाला राज्य भी बिहार को ही माना जाता है। हर साल दर्जनों बिहारी IAS की प्रतिष्ठित परीक्षा में पास करते हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियों से घिरे बिहार की धरती दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। बिहार दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज 20 किलोमीटर तक स्थापित किया गया है। ये बिहार की राजधानी पटना में है। पर्यटकों के लिए बिहार में बहुत कुछ है। शेरशाह सूरी और मानेर शरीफ का मकबरा भी बिहार में ही है। आपको मुगल वास्तुकला बेहतरीन नमूना दिखेगा। साथ ही बोधि वृक्ष भी दिखेगा जिसके नीचे बैठकर तपस्या करके गौतम बुद्ध बने थे। छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। यह वैदिक काल से ही मनाया जाता है। इसमें सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। यह पर्व बिहार की सांस्कृतिक पहचान है। बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा खाकर आपका दिन बन जाएगा। ये बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आमतौर पर भले ही लोग बिहारियों का उच्चारण का मजाक उड़ाए, मगर ये बहुत मशहूर है। अभी तो PK गैंग्स ऑफ वासेपुर और गंगाजल जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी बिहारी टोन आपको सुनाई देता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं बिहार के कुछ सबसे दिलचस्प इतिहास। इस राज्य को बनाने वाले 3 अलग अलग क्षेत्रों का अनूठा इतिहास और संस्कृति है। भोजपुर, मिथिला और मगध। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में बिहार राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कई वर्षों तक दोनों शाहियों के मुख्यालय के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। हजारों वर्षों तक यह क्षेत्र कई शक्तिशाली राज्यों की राजधानी और शिक्षा के प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। प्रारंभिक वैदिक काल में बिहार के मैदान कई राज्यों का घर थे। गंगा के उत्तर का क्षेत्र राजा विदेह के नाम से जाना जाता था, जो भगवान राम की पत्नी राजकुमारी सीता के पिता और भारत के 2 महान हिंदू महाकाव्यों में से एक रामायण के नायक थे। उस समय के दौरान राजगृह प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, जो कि अभी राजगीर के रूप में जाना जाता है। बिहार क्षेत्र का सबसे पहला इतिहास संदर्भ हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण में पाया जाता है। मिथिला भगवान राम की पत्नी सीता की जन्मभूमि। बिहार में पहला साम्राज्य बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया था। इस अवधि के दौरान बिहार में 2 महान संतों गौतम बुद्ध और जैन महावीर का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म के 2 महान धर्मों का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे कुछ सबसे योग्य शासकों अधीन मौर्य साम्राज्य मगध साम्राज्य के नाम से फला फूला, जिसकी राजधानी बिहार में पाटलिपुत्र थी। बिहार में भारतीय और विदेशी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा और विक्रमशिला का विकास भी देखा गया। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार क्षेत्र ने शक्तिशाली ब्रिटिश सेना का कड़ा प्रतिरोध किया। आपको बता दें कि बिहार की उपजाऊ भूमि से महात्मा गांधी ने सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। बिहार के मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इतिहास यह घूमते ही बिहार ने भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक देखा। मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मौर्य साम्राज्य को दिया गया नाम था, जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सहित दुनिया के कुछ सबसे प्रतिभाशाली राजाओं के नेतृत्व में समृद्ध हुआ। मगध साम्राज्य राजधानी लगभग
लगभग 475 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्रा, जो कि अभी पटना में स्थित है। सोन नदी के प्रवास ने 6वीं और 7वीं शताब्दी में इस शहर को नष्ट कर दिया। हेन सांग ने देखा कि 1937 में वहाँ बहुत अधिक लोग ही रहते थे। मुस्लिम काल के दौरान, जो लगभग 1200 से 1265 ईस्वी तक चला, बिहार ने स्वतंत्रता के एक संक्षिप्त इतिहास का आनंद लिया। 1265 तक यह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और दक्षिण में छोटा नागपुर के साथ बंगाल राज्य के साथ मिल गया। इस इकाई का अत्यधिक महत्व था। मध्यकाल में शेर शाह सूरी के शासन में बिहार अपने चरम पर पहुंच गया। सासाराम बिहार छोड़कर दिल्ली चले गए। बिहार का आधुनिक इतिहास के बारे में अब हम जानेंगे। बिहार के समसामयिक इतिहास में बिहार ने विभिन्न अवसरों पर अपनी छाप छोड़ी। कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान इस क्षेत्र ने शक्तिशाली ब्रिटिश सैनिकों का कड़ा विरोध किया। जब ब्रिटिश शासन के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाए गए तो बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का एक घटक था। हालांकि 1936 में दोनों ब्रिटिश शासित भारत के स्वतंत्र प्रांत बन गए। बिहार एक ऐसा राज्य है जो देशभक्ति को महत्व देता है कि आजादी में भाग लेने वालों में से कई लोग बिहार से थे। उत्तरी बिहार चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय नील बागान मालिकों के अत्याचार के विरोध में प्रसिद्ध सत्याग्रह अभियान में एक राष्ट्रवादी नेता बापू या महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध को बढ़ावा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म पटना के उत्तर पश्चिम में सिवान जिले में हुआ था। मुक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। करेंगे आजादी के बाद के बिहार का। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद 1948 में सरायकेला और खरसावां की राजधानियों वाले छोटे राज्यों को बिहार में मिला दिया गया। 1956 में जब भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, लगभग 140 वर्ग मील क्षेत्र बिहार से पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित किया गया। दक्षिण बिहार में छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग 2000 में नए झारखंड का हिस्सा बन गया। आजादी के बाद पहली बार था कि राज्य प्रशासन को संघीय स्तर पर सत्ता में रहने वाली पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी से चुना गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जन्मस्थली जो बिहार से जन्मे थे। बापू कुंवर सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। कृष्ण का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म भी बिहार में हुआ था। प्रकाश नारायण का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। जीवन राम का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। राम सुभग सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। यहाँ तक कि कामेश्वर सिंह का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। कि बिहार का यह इतिहास आपको काफी पसंद आया होगा और बिहार के बारे में इतना सब कुछ जानने वाले जो लोग बिहार का मजाक उड़ाते हैं आगे से नहीं उड़ाएंगे और गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।